नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। देव उठावनी एकादशी से शुरू हुआ शादियों का शुभ मुहूर्त 23 दिनों तक चलेगा। इस सीजन में इतनी शादियां होंगी कि 4 लाख करोड़ रुपए से ही कई ज्यादा पैसे खर्च होंगे। ये इतनी बड़ी रकम है जितनी कई राज्यों का सालाना बजट भी नहीं होता। लेकिन आजकल एक ट्रेंड डेस्टिनेशन वेडिंग का चला है, और वो भी विदेशों में। अगर वो शादियां भी भारत में ही होती तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती। इसलिए मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में शादी पर सवाल उठाया। दरअसल सारा खेल शहनाई की गूंज पर बरसते पैसे का है। शुभ विवाह एक ऐसा पवित्र संस्कार जिसमें दो दिल मिलते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। शुभ विवाह जिसमें दो दूर देश के राही एक साथ जीवन भर चलने की कसम उठाते हैं। शुभ विवाह जिसमें सिर्फ दो लोगों की जिंदगी ही एक नहीं होती है, बल्कि दो परिवार भी रिश्तों की एक मधुर डोर में बंधते हैं। तभी तो इस शुभ विवाह की मिठास, इसकी यादें ताजिंदगी साथ रहती हैं। और इसलिए शादी को शानदार बनाने में हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ता। किसी शादी में सादगी होती है तो किसी में तामझाम। कहीं वैभव कदम कदम पर अपना अलग अंदाज दिखाता है तो कहीं ख्वाहिशें शादी के मंडप में इठलाती हुई झूमती हैं। इसी का नतीजा है कि शादी के एक सीजन में ही इसकी अर्थव्यवस्था 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाती है। पिछले वर्ष सन 2022 में लगभग 32 लाख विवाह और उससे उत्पन्न करीब 3.75 लाख करोड़ रुपीस का मुनाफा हुआ था। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं वर्ष 2023 की जीडीपी का अनुमान की, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 285 लाख करोड़ रुपए का अनुमान वर्ष 2023 के लिए है जीडीपी का। ये इतनी बड़ी रकम है कि एक यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य का सालाना बजट इसको छू नहीं पाता। एक सीजन में शादियों की अर्थव्यवस्था 4.25 लाख करोड़ की है, जबकि गुजरात का सालाना बजट 3 लाख करोड़, बिहार का 2.62 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश का 3.14 लाख करोड़ रुपए है। वैसे देखें तो घर के आंगन में भी विवाह के सारे संस्कार पूरे हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की सोच विकसित हुई। फिर तो घर से निकलकर पास के शहर में, शहर से महानगर में, महानगर से हिल स्टेशन और समंदर किनारे कुदरती फिजाओं में शादियों के मंडप सजने लगे। जिनकी जेब में दौलत है और अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए जो कुछ अनूठा करना चाहते हैं, वो अपनी बैंड बाजा बारात को 7 समंदर पार तक पहुंचा देते हैं। शादी तो शुद्ध हिंदुस्तानी रस्मों कस्मों के साथ होती है, लेकिन उसका ठिकाना विदेशी हो जाता है। दरअसल विदेशों में शादी की धूम तब मची जब बॉलीवुड के सुपरस्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इटली के लेक कोमो में शादी की। टीम इंडिया के किंग विराट कोहली और बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा की जोड़ी तो एक विज्ञापन में ही बनने लगी थी, लेकिन शुभ विवाह के 7 फेरे के लिए इस जोड़ी ने भी इटली को ही चुना। वहां के टस्कनी में बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई। विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग के इस चलन से सवाल उठता है कि क्या शादी ब्याह पे खर्च हो रहे लाखों करोड़ से बहुत पैसा विदेशों में जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस सवाल की तरफ इशारा किया। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था
अब शादी में वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए उन्होंने देश में ही शादी करने पर जोर दिया। दिल्ली में परिमल कुमार के साथ मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया के लिए। चाहे अरबों खरबों में खेलने वाला उद्योगपति हो, चाहे कोई फिल्मी सितारा या सेलिब्रिटी हो, या फिर कोई आदमी सड़क का हो, शादी ब्याह के मौके पर अपनी हैसियत के हिसाब से बढ़ चढ़कर खर्च करता है। इसलिए नवंबर दिसंबर वाली शादी के इस सीजन में करीब 38 लाख शादियां हो रही हैं। इनमें वैसे लोग भी हैं जो थोड़े में जश्न मनाते हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो करोड़ों करोड़ पानी की तरह बहा देते हैं। तारीख 6 नवंबर 2016, स्थान बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड, खर्च करीब 500 करोड़ रुपए। कर्नाटक के विल्लारी वाले रेड्डी परिवार की बेटी की शादी में 500 करोड़ रुपए खर्च की गूंज संसद तक पहुंची थी। इस शादी में दुल्हन का लहंगा ही 17 करोड़ रुपए का था और गहने करीब 100 करोड़ रुपए के। पहले के दौर में 18 दिन की शादियां होती थीं, बाद में दिन घट गए, 9 दिन की शादियां होने लगी, उसके बाद 5, फिर 3 और फिर 1 दिन की शादियां। हम उस कल्चर को दोबारा वापस लाना चाहते हैं। ये शादी का सीजन है। इस सीजन का आगाज 23 नवंबर को देव उठावनी एकादशी से हो चुका है। शादी का यह सीजन 23 दिनों का है जो 15 दिसंबर तक चलेगा। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के मुताबिक दिल्ली में ही इस दौरान 3 लाख से ज्यादा शादियां होंगी और इस दौरान दिल्ली में ही 1 लाख करोड़ रुपए के वारे न्यारे सिर्फ शादियों में हो जाएंगे। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस सीजन में पूरे देश में करीब 38 लाख शादियां होंगी। इन शादियों का हिसाब किताब करीब 4,70,000 करोड़ रुपए का होगा। सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो यहां 4 लाख से ज्यादा शादियां होंगी। इससे 1,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। कोलकाता और आसपास इस दौरान 50,000 से ज्यादा शादियां होंगी। ये शादियां पिछले साल की तुलना में 35% ज्यादा है। इनसे 50 से 60,000 करोड़ रुपए के कारोबार होंगे। यानी शादी के एक सीजन में ही इतने ज्यादा पैसे गिरते हैं जिनसे न सिर्फ तमाम लोगों को रोजगार मिल सकते हैं बल्कि वोकल फॉर लोकल वाली अर्थनीति को भी बढ़ावा मिल सकता है। हम सबको मालूम है कि बड़ी मात्रा में देश से बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, जिस पर ट्रैवल पर, होटल पर, साज सज्जा पर, गिफ्ट पर और अनेक आइटमों पर बड़ा खर्चा होता है। निश्चित रूप से वो खर्चा यदि देश में हो तो वो पैसा भारत की इकोनॉमी में आएगा, भारत के रिटेल व्यापार में आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि यदि ये पैसा विदेश में खर्च होता है तो बहुत बड़ी जो हमारी विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जिस प्रकार से इस गंभीर विषय पर अपनी चिंता व्यक्त की है उसके ऊपर संज्ञान देना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े फिल्मी सितारों की शादियों में जहां वैभव का भरपूर प्रदर्शन होता है, वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर की शादियों में भी दौलत का तामझाम खुलकर दिखता है। अगर खर्चों का हिसाब किताब लगाएं तो एक अनुमान के मुताबिक केटरिंग और वेन्यू साइट पर खर्च 30%, तोहफों पर 19%, साज सज्जा पर 14%, इवेंट प्लानिंग पर 12%,
लॉजिस्टिक्स पर 9%, हनीमून पर 8%, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर 3%, मेकअप पर 3% और निमंत्रण पर 2% खर्च होते हैं। CAIT के अनुमान के अनुसार वर्ष 2023 में जो विवाह होंगे वो लगभग 37 लाख होंगे, जिनसे 4.74 लाख करोड़ रुपीस का व्यापार होने की आशंका है। ये आंकड़ा पिछले साल वर्ष 2022 के आंकड़े को भी पार करता है। वर्ष 2022 में 32 लाख विवाह और करीब 3.75 लाख रुपीस का व्यापार हुआ था। अगर शादियों में भव्यता खुलकर निखरती है तो उसकी तस्वीरों और वीडियो में निखार ड्रोन शूटिंग से आता है। बड़े बड़े सितारों और हस्तियों की शादी हो या आम आदमी की, हर जगह शादी का जश्न किसी उत्सव की तरह होता है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के हिसाब से शादी के खर्चों को कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। करीब 6 लाख शादियां ऐसी होती हैं जिनमें हर शादी पर औसतन 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। करीब 10 लाख शादियों में 6 लाख रुपए प्रति ब्याह खर्च आता है। करीब 12 लाख शादियों में हर शादी पर 10 लाख रुपए खर्च आता है। 6 लाख शादियों में प्रति शादी 25 लाख रुपए का बजट आता है। 50,000 शादियां ऐसी हैं जहां प्रति शादी खर्चा 50 लाख रुपए आता है, जबकि 50,000 शादियां ऐसी होती हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा खर्च प्रति शादी आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि पैसे वालों की संख्या कम है, इसलिए भव्य शादियां भी कम होती हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 285 लाख करोड़ रुपए का GDP का होगा अनुमान जो है, और 4.74 लाख करोड़ रुपीस जो विवाह क्षेत्र से आता है वो भारत की GDP का लगभग 1.66% है। हालांकि कोरोना काल में शादियों में तेजी से गिरावट आई थी, इसलिए कोरोना के बाद शादियों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है। 2022 में एक अनुमान के मुताबिक 60,000 करोड़ रुपए के गहने, 5,000 करोड़ रुपए में होटल बुकिंग और 10,000 करोड़ रुपए कपड़ों पर खर्च हुए। बहुत से गमों के बीच जिंदगी अपने लिए खुशियों की राह शादी के ऐसे ही समारोहों में ढूंढ लेती है। इसमें एक परिवार के हिस्से खुशियां आती हैं और बाकी तमाम लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया। जमीन पर शादियों का जश्न तो आपने देख लिया, और उस जश्न में कैसे पैसा भरता है उड़ान, ये भी आपने जान लिया। लेकिन यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि एक शादी ऐसी जो धरती नहीं बल्कि आसमान में हुई। ऐसा इंतजार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं कि रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि उन रिश्तों को अमली जामा आसमान में पहनाया जा सकता है? ऐसा हुआ है। दुबई के एक ज्वेल कारोबारी ने अपनी बेटी की शादी स्पेशल जेट विमान में की। धरती से हजारों फीट ऊपर आसमान में हुई ये शादी आजकल सुर्खियों में है। धरती से हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ता एक विमान, और उस विमान में एक भव्य शादी समारोह। ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जेब में पैसे हैं तो धरती भी आसमान को चूम आती है। ये तस्वीरें दुबई में हुए एक भव्य शादी समारोह का है, जो दूसरी शादियों से बिल्कुल अलग है। संयुक्त अरब अमीरात और हिंदुस्तान में गहनों के मशहूर व्यापारी दिलीप पोपले ने शनिवार को अपनी बेटी की शादी का जश्न मनाया।
वो जश्न आसमान में मना। शादी की सभी रस्में एक स्पेशल बोइंग विमान में हुई। इस विमान ने दुबई से ओमान के लिए 3 घंटे के लिए उड़ान भरी। इस विशेष और भव्य उड़ान के दौरान रस्मों को इन द स्काई सेरेमनी का नाम दिया गया। शादी में जमकर डांस पर चांस मारा गया। विमान में चढ़ने से पहले शुद्ध देसी बॉलीवुड गानों पर बाराती थिरकते रहे। इसके बाद विमान के भीतर दिलीप पोपले की बेटी विधि पोपले की हृदेश सैनानी से शादी हुई। विधि और हृदेश हाई स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। आप कह सकते हैं कि इस तरह से ये इतिहास को दोहराना हुआ क्योंकि 29 साल पहले विधि के पिता दिलीप पोपले ने भी विमान में ही आसमान में ही 7 फेरे लिए थे। खबर है कि इस शादी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंट्री के तौर पर भेजा जाएगा।